नमस्कार, मैं हूं सुमी प्रकाश बेटा और आज हमारे साथ हैं सांता क्लॉज। चंबा की सबसे बड़ी खूबसूरती ये भी है कि सभी धर्म के लोग भाईचारे में रहते हैं। मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च ये 100 मीटर के दायरे में है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना भाईचारा चंबा में है। सांता क्लॉज जो चंबा में बनते हैं कई सालों से और बच्चों को गिफ्ट देते हैं क्योंकि क्रिसमस आने वाली है तो वो माहौल बनने वाला है। स्वागत है जी आपका। अच्छा, मुझे पहले तो ये बताओ कि सांता क्लॉज कितने सालों से बन रहे हैं आप? मुझे 40-42 साल 42 साल से आप जो हैं सांता क्लॉज बन रहे हैं। इसके पीछे भाव क्या रहते हैं? बच्चों में खुशियाँ बांटना, दिन त्योहार को बच्चों को इंतजार रहता है सांता क्लॉज का। और बच्चों को जब खिलौने या कोई भी चीज़ टॉफ़ी तक के चॉकलेट देते हैं तो बच्चे बहुत खुशी महसूस करते हैं। और उन्हें साल के एक साल तक इंतजार रहता है कि अगले साल सांता जी आएंगे, हम उनसे ये मांगेंगे वो मांगे। उनकी तो चॉइस बहुत हाई होती है, जो हम नहीं लैपटॉप तक मांगते हैं ऊपर हम उनकी ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकते हैं। और उन्हें छोटी मोटी गिफ्ट देके उनका दिल बहलाते हैं। उन्हें इंतज़ार रहता है कि सांता क्लॉज आएंगे, हमें कुछ तो दे के ही जाएंगे। अच्छा, 42 साल से आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा अरसा होता है। 42 साल से सांता क्लॉज बन रहे हैं और जो बच्चे हैं उनमें वो खुशियाँ बांटते हैं और जो उपहार देते हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि कई बच्चे जिद करते हैं कि हमें लैपटॉप चाहिए, कार भी चाहिए, मतलब हाँ बिल्कुल, भाई जो मांगेंगे हमें मिलेगा। उनकी एक कल्पना होती है कि हमें तो जो मांगे वो मिल जाएगा, पर हर चीज़ तो हम नहीं दे सकते हैं। अच्छा, कई बार कोई ऐसा कोई जिक्र हो जाए कि किसी बच्चे ने आपको आया हो और फिर वो रो रहा हो, उसको आपने कैसे उसको शांत किया है? ऐसे तो बहुत कुछ बच्चे आते हैं तो हाथ लगा के देखते हैं कि भाई सच में ये सांता क्लॉज सच में देख रहे हैं हम उनको, तो इतनी एक्साइटमेंट होती है कि देखकर लगता है कि यार ये तो क्या बता सकते हैं, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं उस बात को कि बच्चे हाथ लगा कर देखेंगे सचमुच हम देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। फिर जो भी देते हैं वो कई बच्चे की अब शादियाँ भी होगी, बड़े बड़े हो गए बच्चे, उनके बच्चे हो गए, तो उन्होंने वो जो गिफ्ट हम देते हैं वो संभाल के रखी होती है। तो बहुत बड़ी बात होती है कि याद करते हैं और इंतज़ार करते हैं। अच्छा, 42 साल से बन रहे हैं आप। जब पहली बार बने सांता क्लॉज और आपने जब गिफ्ट बांटी है बच्चों को, तो उस टाइम की फीलिंग क्या थी? मुझे लगता है कि वो पुराना अरसा याद करके थोड़ा सा वो जाहिर करें। तो मेरे मदर ने मेरे को कहा कि भाई वैसे भी आप पार्टी वगैरह करते हो, कुछ ऐसा करो जो बच्चे भी खुश हों, माँ बाप भी खुश हों। तो मैंने कहा चलो जी ऐसा कर लेंगे। तो बस पहली बार हम चर्च में गए, चर्च से अपने घर में आ गए। फिर अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी वो कहने लगे भी हमारे भी घर आया करो। ये क्या हुआ, सांता चर्च तक गए, घर आ गए। मैंने कहा चल पड़ेंगे, पहले झिझक भी होती है सब कुछ। फिर जब वहाँ से आए तो हमने महल्ले में बांटना शुरू कर दिया। महल्ले में वालों ने बोला, दूसरे बोलते क्यों भी अपने को ही बांटनी है, महल्ले में भी उनको ही बांटने हैं, हमें नहीं बांट सकते। मतलब बांट सकते हैं। फिर महल्ले के तो अपने महल्ले तक पहुँचे, फिर बाहर तक। फिर मेरे दोस्त जो थे नॉन क्रिश्चियन सारे बोले अब भी ये तो काम नहीं कर सकते हैं, ये तो कहते थे हम आपकी हेल्प करेंगे। तो अभी तक भी वो चले हुए हैं, हेल्प करते हैं। और सब अब सारी जगह पे हम जाते हैं, सारी जगह पे जहाँ पे प्रभु की इच्छा होती है बच्चों के साथ मिलते हैं। कोशिश तो हम करते हैं कि हर बच्चे के साथ मिले, फिर भी जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करते हैं। इस बार जो प्रोग्राम जो शेड्यूल तैयार होता है पहले से ही, मुझे लगता है क्योंकि हर जगह जाना पॉसिबल नहीं होता है कि हर जगह से आपको अप्रोच किया जाता है कि हमारे यहाँ पर आए हैं आप और बच्चों को गिफ्ट बांटे। तो इस बार भी शेड्यूल बना होगा आपका? यहाँ पूरा हर गली में तो हमें जाना ही होता है। फिर बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो बच्चे जहाँ जहाँ मिलते जाते हैं हम उनको बांटते जाते हैं। और बच्चों की खुशी का तो हम बता ही नहीं सकते हैं। वो तो हमें कहते हैं कि भाई आपने जब वापस जाना हम आपको देखेंगे कि शायद आप रेंडियर पर ही जाएंगे। अब उनको तो उनकी पसंद है, उनकी इच्छा है, वो तो वही सोचते हैं कि हम पता नहीं। वो लोग सांता क्लॉज की सपनों की दुनिया में वो देखना चाहते हैं। बिल्कुल वैसे ही देखना चाहते हैं, वो अच्छा लगता है उनको। हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी इंतजार होता है
प्रभु की सबसे बड़ी नेमत ये है कि उसने हमें तंदुरुस्त रखा है। इस उम्र में भी हम चल रहे हैं और बच्चों में बांट रहे हैं। बहुत टाइम होता है, 45 साल 40 साल जो भी क्या लीजिए। 42 साल से आप इतना ये जो कर रहे हैं, और इसमें मुझे लगता है कि जो लोग हैं उनको ये जो भाव जो क्रिसमस को लेकर मनाया क्यों जाता है वो भी थोड़ा सा जानकारी मिलनी चाहिए लोगों को, ताकि लोग ना अपनी तरफ से तरह तरह की चर्चाएं करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप बेहतर बता सकते हैं। एक सेंट निकोलस थे, जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये घर के अंदर बच्चे गरीब घर के लोग थे, तो वो उन्होंने अपने पापा से कहा कि भाई सांता क्लॉज आप हमारे लिए कल क्रिसमस है तो उसके लिए इंतज़ाम करो। उसमें उन्होंने कहा कि बाप बेचारा गरीब था, उसने कहा कि भाई कल प्रभु खुद ही इंतज़ाम करेगा। अब उसने जैसे आमतौर पर हम लोग कह देते हैं कि नहीं कल हो जाएगा, सुबह काम रात को सो जाओ, सुबह का सुबह देखेंगे, वैसे ही बच्चों को भी उनके बाप ने बताया और दिलासा दिलाया और कहा कि सुबह प्रभु कर देगा इंतज़ाम। बच्चे भी खुशी से सो गए। तो वो बाहर जो राजा था सेंट निकोलस जो थे वो वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने जब देखा कि ये बेचारों की हालत तो बहुत कुछ ऐसी ही है और ये अपने तो वो गए, उन्होंने अपनी पैसे वाले जो थे उन्होंने जाके गिफ्ट बांट कर गिफ्ट जो उनके घरों के बाहर कपड़े वगैरह खाने पीने का सब इंतजाम किया, दवाई रख दिया। तो जब उन्होंने जब दरवाजा खोला उन्होंने तो जब सामान देखा तो वो कहते सांता जी आए उन्हें वो दे गया। तो सेंट निकोलस के नाम से जो है वो बाद में सांता को अब वो भेष बदल के जाते थे और बच्चों को गिफ्ट बांटते थे, देते थे। वैसे हम भी भेष बदल के जाते हैं, बच्चों को गिफ्ट देते हैं। कईयों को पता भी है, कईयों को नहीं पता। बच्चों को तो शायद मालूम ही नहीं होता है कि कौन बन रहा है कौन, हमें उससे कोई मतलब भी नहीं है। बच्चे खुश हो जाए सबसे बड़ी काफ़ी है। बच्चे दुनिया है, क्योंकि देश का भविष्य है, तो उस खुश हो जाए तो मुझे लगता है कि वो देश दुनिया वैसे ही परेशान हो जाती है। सबसे अच्छी बात है, देखो बच्चों में भगवान का रूप होता है ना, मतलब उनके दिल दिमाग में कोई बड़ा छोटा कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। तो जब वो प्रसन्न होते हैं ना, समझो कि परमात्मा प्रसन्न हो गया। तो वही हम सोच के चलते हैं कि अगर एक बच्चा भी खुश हो गया तो परमात्मा खुश हो गए। तो उसी दम पे तभी हम उनकी दुआओं के सोच से आज तक। अच्छा, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जो स्कूलों में जाते हैं आप, तो नेचुरली होता है कि खर्चा भी बहुत होता है, तो ये कैसे मैनेज होता है? कि मुझे लगता है कि हम आपके बीच में ही रहते हैं और हम समझ सकते हैं किस तरह के बैकग्राउंड से हैं आप, तो ये चीज़ें कैसे होती है? मुझे लगता है ये भी समझने वाली बात है। ये वो खुद हेल्प कर देते हैं, हमारे खिलौने वगैरह ला देते हैं बांटने के लिए, हमें करते हैं। थोड़ा बहुत हम भी करते हैं, ज़्यादा वो कर देते हैं जिनके स्कूल में हम जाते हैं। तो मतलब ये जो स्कूलों में जब जाते हैं तो पहले शेड्यूल बनाया होगा कि अप्रोच करते हैं कि एक हफ्ते पहले, या अभी जैसे आप पीक सीजन होने वाला है कि 25 दिसंबर आ रही है, तो पहले का शेड्यूल है कि अभी भी आपको अप्रोच कर सकते हैं कि आप हमारे यहाँ आए और बच्चों में खुशियाँ बांटें? नहीं, वो पहले से ही बनाना तो पड़ता है कि आगे बच्चों का भी तो उन्होंने तैयारी की होती है, मिलना होता है, उन एक्साइटेड होते हैं। तो उन्होंने भी हमें हमारे साथ मिलना होता है, तो बच्चों ने कुछ ना कुछ तो तैयार किया ही होता है। तो पहले ही बताना पड़ता है उनको कि भैया हमारे स्कूल में सांता क्लॉज है। जब हम जाते हैं तो वो इंतज़ार कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे, अभी जैसे आप अभी शेड्यूल शुरू हो गया है, आप जाना शुरू हो गया, तो अभी आपके साथ अप्रोच करना चाहते हैं 2-3 दिन में कि लिए हमारे स्कूल में आए या फिर घर में आए, तो आप जा सकते हैं? जो जहाँ जाना होगा वहाँ तो हम चले ही जाएंगे। अब तो दिन भी कितने रह गए हैं, अब 21 और 22 को संडे आ गया, 22 तो मिस हो गया कि बच्चे तो जाएंगे नहीं स्कूल में। तो 23-24 भी रह गया पीछे, 25 को वैसे हम बाहर घूमते हैं। पर जहाँ पर अप्रोच मतलब अप्रोच अगर आसान होगा तो जा सकते हैं। हाँ, वो तो कोई है इसमें, लेकिन दूर हो तो वहाँ पर संभव नहीं, मुश्किल है ना, आना जाना तो मुश्किल हो जाता है। तो एंड में मुझे लगता है कि ये जो चंबावासी क्रिसमस पर कोई अच्छा सा मैसेज, ताकि चंबा के लोग
सुख समृद्धि से रहें और शांतिपूर्वक ढंग से रहें और खुशियाँ बांटें आपस में। देखो, जो चंबा का अब इतने साल हमें भी हो गए बनते हुए, तो जितना प्यार मोहब्बत में मिलाप हम शुरू से देखते हैं, अब भी वही है सब कुछ। लोगों की बाहर क्या होता है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे लोग यहाँ खुश हैं, हम आपस में खुश हैं, इससे बड़ी बात और कोई कह नहीं सकता है। चाहे गुरुपुरब हो, अपने दीपावली हो, ईद हो, कुछ क्रिसमस हो, हर त्यौहार को लोग बड़े चाव से मनाते हैं। जैसे कहते थे कि राजाओं के ज़माने में इस तरह मनाते कि राजे ने तो सब कुछ बनाया, यहाँ पे मंदिर भी बनवाए, मस्जिद भी बनवाई, चर्च भी बनाए, गुरुद्वारा भी बनाया, सब कुछ तो उन्होंने बनाया। तो वो सब मेल जोल के साथ ही रहते थे ना। तो अभी तक हमारे में वो संस्कार है कि हम हर दिन को, हर त्यौहार को सब लोग इकट्ठे होकर मनाते हैं, चाहे वो कोई भी त्यौहार हो, कोई भी दिन हो, तो उसका हम सब लोग आनंद लेते हैं। हम तो कहते हैं कि हमारे शहर को बुरी नजर ना लगे, हम सब लोग यही ऐसे ही खुशी खुशी हर त्यौहार को मनाएं और एक दूसरे के साथ मेलजोल रखें। वैसे ही हमारे मुल्क में भी, हमारे देश में भी ऐसा ही सुख शांति हो, ताकि सब लोग जैसे पहले रहते थे अब भी रहते थे और लोगों का सबके साथ आशीर्वाद मेल मिलाप बना दें। अब धन्यवाद, जय हिंद, मेरी क्रिसमस है, थैंक यू जी, हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अनिल जी, सांता क्लॉज बनते हैं 42 सालों से। और चंबा की सबसे बड़ी खूबसूरती ये भी है कि सभी धर्म के लोग भाईचारे में रहते हैं। और बड़ी बात ये भी है कि 100 मीटर के दायरे में मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, ये 100 मीटर के दायरे में है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भाईचारा चंबा में है। बहुत बहुत धन्यवाद।